नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बनाए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश मैनपुरी की ये घटना है। एक गांव जहां पर मैनपुरी के पास का एक गांव जहां पर एक लड़की जो कि बेहद ही सुशील, थोड़ा सा सांवला कलर, जिसका छब बहुत ही सुंदर, मनमोहनी सूरत बोलेंगे उसको, बहुत अच्छी छब, बहुत अच्छा सब कुछ। एक लड़की जिसके कि 3 भाई थे और एक लड़की अकेली थी। लड़की गांव में रहा करती थी। जो भाई थे, एक भाई की जॉब लग गई थी। ये जो लड़की थी, ये लड़की बड़ी थी, घर में सबसे बड़ी लड़की थी। इस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो जो लड़का था वो दूसरे समाज का था, तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये भी उस लड़की को पता था, उसके घर वाले नहीं करेंगे ये भी पता था। लेकिन ये लड़की इस कदर उस लड़के से जुड़ जाती है, इस कदर उससे प्रेम करने लगती है कि उसको छोड़ नहीं पाती है। उसके बाद में कुछ समय होता है, जाता है, तो लड़की बोलती कि अब हमें शादी करनी है। लड़का बोल देता है शादी कर लेंगे, पर घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। क्या मतलब है शादी करने का? तो लड़की बोली कि ठीक है, आप एक बार बात तो करिएगा। लड़के ने बात की, लड़के घर वाले राजी नहीं। लड़की ने बोला कुछ भी हो, मैंने तुमसे प्रेम किया है, अब मैं और किसी से प्रेम नहीं कर सकती हूँ। अब मैं तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही रहूंगी। ये लड़की ने उस लड़के से बोला। और उसके बाद में वो जो लड़की उस लड़के से शादी कर लेती है। लड़के से शादी करने के बाद में कुछ समय जो वो लड़का होता है, एक रूम किराए पर लेकर बाहर रहता है। बाहर रहने के बाद में शादी का कुछ समय होता है तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके घर वालों को भी पता चल जाता है, लड़के के घर वालों की, हमारे जो लड़के ने शादी कर ली है। उसके बाद में घर वाले नाराज कि तुमने कैसे शादी कर ली उस लड़की से, हमें मतलब दूसरे समाज की है, दूसरे कास्ट की है, यही सब घर वालों का वो रहे। हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे घर पे कभी नहीं आनी चाहिए, ये घर वालों का बिहेव रहे, व्यवहार रहे। अब लड़का काफी परेशान, क्या किया जाए, क्योंकि वहां पर लड़का अकेला, जो उसका जो घर में था वो लड़का अपने पिता की इकलौती संतान था, दूसरा कोई भाई नहीं था उसके। अब माँ बाप भी परेशान कि लड़के ने दूसरी शादी कर ली है। अब धीरे धीरे करके जो माँ बाप होते हैं वो लड़के के ऊपर दबाव बनाना शुरू करते हैं। बोले कि देखो, हम उसको तो स्वीकार करेंगे नहीं। यहाँ पर ये जो लड़की थी, जो शादी हो गई थी इस लड़की की, ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। कुछ समय 9 महीने बाद इसने एक बेटे को जन्म दिया। लड़की को लगा, शायद लड़के को भी लगा कि शायद जो अब जो घर वाले हैं, जो नाराज चल रहे हैं, वो शायद अब मान जाएंगे, वो राजी हो जाएंगे, एक बेटा हो गया है। लेकिन यहाँ पर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है, कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल उनका मन नहीं पसीजा कि आखिर वो घर की बहू है, जो संतान हुई है उनका नाती है, कोई मतलब नहीं। जो लड़की है बहुत परेशान, कोई बात नहीं, वो बोलती कि नहीं, आप हमारे साथ रहो, आप हमारा साथ दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो लड़की को इतना विश्वास था अपने पति पर, पति का परमेश्वर मानती थी उसको। और उसके बाद में धीरे धीरे जब माँ बाप से भी जाता मिलने के लिए, लड़का इकलौता लड़का था, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। यहाँ पर ये जो लड़का था, जो जन्म हुआ था लड़के का, वो बच्चा भी 1-2 साल का हो जाता है। यहाँ पर जो माता पिता थे उस लड़के के, वो लड़का क्या करता है कि अब माता पिता दबाव बनाना शुरू करते हैं कि तुम शादी करो हमारे रीति रिवाज से, क्योंकि और लोगों को पता नहीं, रिश्तेदारों को पता नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हें इस जायदाद से दखल अंदाज कर देंगे, दूर कर देंगे, हम अनाथालय में दे देंगे, हम किसी को भी दान कर दें, पर तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ये माँ बाप का कहना था।
अगर तुमने हमारे हिसाब से शादी नहीं की। अब ये लड़का परेशान, पहले से शादी कर चुका उस लड़की से, और वो लड़की अब ये दूसरी शादी कैसे करे, अब ये करे तो करे क्या। उसके बाद में जो वो लड़की थी जिससे ये प्रेम करता था, जिससे शादी कर चुका था, जिससे एक बच्चा भी हो चुका था, वो अब उससे जब इसने बात की तो वो तो रोने लगती है कि हमने शादी की थी आपसे और आप अभी ऐसा करने जा रहे हो, आप शादी के लिए अब दूसरे से शादी करो, अब मुझे छोड़ के, अब मैं क्या करूंगी। यहाँ पर लड़का भी परेशान हो जाता है, बोलता है कि मैं क्या करूं, माँ बाप बोल रहे हैं अगर शादी नहीं करोगे तो सब कुछ दे देंगे, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या। अगर उनका कहना नहीं मानता, मैं इकलौता उनका बेटा हूं, उनका नहीं मानूंगा तो फिर लोग मुझे बोलेंगे कि कैसे बेटे हो, तुमने अपने माता पिता का फर्ज अदा नहीं किया, तुम्हारे जो कर्तव्य है वो तुमने नहीं अपने माता पिता के प्रति किए पूरे। अब जो लड़की होती है अपने सीने पर पत्थर रखकर बोल देती है कि ऐसा है कि अगर आप शादी करना चाहते हो, आप माता पिता के लिए शादी करना तो कर लो शादी, कोई बात नहीं, पर आप ऐसे हमें छोड़ना मत कभी भी, हमेशा आते जाते रहना, ये आपका बच्चा, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये बात वो लड़की उस लड़के से बोल देती है। उसके बाद में जो जो लड़का था, वो जो पति था, वो अपने माता पिता के पास में जाता है और बोलता है ठीक है, आपको जो सही लगे वो आप करिए। माता पिता की लड़की देखते हैं, लड़की पसंद करते हैं और माता पिता अपने हिसाब से जो लड़का होता है उसकी शादी करा देते हैं। जब उस लड़की की शादी करा देते हैं, जो वो दुल्हन आती है, उसको कोई पता नहीं था, ना उन रिश्तेदारों को बताया गया कि इसकी पहले भी शादी हो चुकी, ये ओनली माता पिता को पता थी, उस जो पहली पत्नी थी उसको पता थी, और यहाँ लड़की के जो घर वाले थे उनको पता था कि हाँ ऐसे ऐसे करके शादी हो चुकी इस लड़की की। बाकी किसी को नहीं पता था, क्योंकि उस लड़की ने जो शादी की थी, जो पहली पत्नी थी, उसने मंदिर में जाके शादी की थी, तो कोई वो नहीं था। उसके बाद में यहाँ पर जो नई दुल्हन आती है, रहती है, अब ये कुछ दिन के लिए अपनी जो पहली पत्नी थी उसके पास में जाने के लिए, क्योंकि बेटा था एक, उससे मिलने के लिए जाता है। शुरू में कुछ दिन हुए होते हैं, पत्नी से बोला कि मुझे कुछ काम है, मैं एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, जाता है, वो मिल के आता, अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिल के आता। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शादी का समय बढ़ता है, जो पत्नी होती है पूछना ताछना शुरू कर देती है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और कौन सा दोस्त है, हर एक चीज की जानकारी रखना शुरू करती है। पत्नी फोन भी चेक करती है कि किससे बात कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जब ये कभी कभी जब जाता है तो पत्नी देखती है कि आखिर कहाँ जा रहे हैं। एक बार उसने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया कि आखिर ये जाते कहाँ हैं, किससे मिलते हैं, कौन सा दोस्त है क्या नहीं है। वो एक दिन पीछा करवाती है कि एक बार पता करके आओ कहाँ जाते हैं। तो फिर पता चला कि किसी महिला से मिलने जाते हैं, उसका बच्चा भी है। उसके बाद में इस महिला को जब पता चल गया, जो पत्नी थी, जो दूसरी पत्नी थी, उसको जब पता चल गया, तो ये जो जब आता है पति, तो फिर उससे बात करती है कि आप कहाँ गए थे, सच सच बताना, झूठ मत बताना, मुझे सब पता चल चुका है। यहाँ पर जो लड़का होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इसको क्या पता चल गया है। और जो पत्नी थी वो बोलती कि आप कहाँ गए थे, जिससे मिलने गए थे, आप उसके बारे में मुझे बताइए। यहाँ पर जो लड़का था वो सारी अपनी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे करके मैं किसी से प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो दूसरे से शादी भी नहीं करना चाहती, मेरा एक बेटा भी है, और ये जो शादी की है मैंने घर वालों की वजह से ही की है। जब ये बात लड़की को पता चली तो लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोली पहले से शादीशुदा हो फिर भी आपने मुझसे शादी की, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, मेरे साथ में भी धोखा कर रहे हो। यहाँ पर जो लड़का होता है बोलता है कि मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, घर वालों ने जैसा किया वैसा मैंने किया। उसके बाद में लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शांति से एक
करवट लेकर सो जाती है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। इसके बाद में सुबह उठती है, जो पति होता है सो रहा होता है, अपने सास ससुर के पास में जाती है। उनसे उनको भी नहीं पता लगने दिया कि इसको पता चल गया है, क्योंकि सास ससुर को तो यही लग रहा था कि हमारी बहू को पता नहीं कि उसकी दूसरी ये शादी है। उसके बाद में ये जो महिला थी, जो पत्नी थी दूसरी वाली, अब बड़ी परेशान हो जाती है कि आखिर वो ऐसी महिला है जो इनसे बहुत प्रेम करती है और उसका बच्चा भी है, और यहाँ पर अब उस महिला के साथ में गलत हो रहा है। और अगर मैंने अपने घर वालों से बात बताई तो फिर मेरे घर वाले भी नाराज हो जाएंगे और जो इनकी छवि है वो भी खराब हो जाएगी कि आखिर ये लोग धोखेबाज हैं, झूठे हैं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। महिला ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने पति से बात करती है कि अभी आप क्या सोचते हो, आपने क्या सोचा, ये जो शादी का डिसीजन लिया क्या सोच कर लिया, आप मुझे बताइए खुल के जो भी बात है। तो जो पति ने बोला कि माता पिता कहने से ही लिया। बोले उस पत्नी से क्या बोला, उसको पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो जो पति होता है बोलता है कि हाँ उसको पता है कि हमारी शादी हो गई है। बोली फिर भी वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। उसके बाद में जो पत्नी होती है बोलती ठीक है, अगर उसको पता है तो कोई बात नहीं। अब मैं आगे से मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपका वो बेटा है, आपके जो भी कर्तव्य हैं अपने बच्चे के लिए वो करिएगा, लेकिन यहाँ पर अब मैं पति का बंटवारा नहीं कर सकती हूँ। अगर अब आप वहां नहीं जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये पत्नी ने प्रॉमिस अपने पति से लिया। बोली मैं भी आपके साथ चला करूंगी, जब भी आपको जाना होगा तब मुझे लेके चलना, और मैं भी बच्चे से मिलना चाहूंगी, कौन आपका बेटा है। तो ये जब बात पति को पता चली तो जो पत्नी और पति दोनों शांत हो गए उस समय। उसके बाद में समय आता है कि चलो मिलने चलते हैं। दोनों पति पत्नी उस महिला जो पहली पत्नी थी उससे मिलने जाते हैं, अपने बेटे से मिलता है जाके। और जो पत्नी थी जब वो देखती है उसकी पत्नी को तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। और जो दूसरी पत्नी थी वो भी देखती है, एक दूसरे को देखकर आंखों में आंसू भर जाते हैं कि हम किस राह पर खड़े हो गए आके, और कैसी ये दुविधा है, ये कैसा ये सफर है। यहाँ पर दोनों पत्नियां एक दूसरे से बात करती हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करती हैं, उसके बाद में समझती हैं एक दूसरे को। और पत्नी ने बोला कि मैं अपने घर पर बात करूंगी, शायद जो मम्मी पापा हैं वो मान जाएं और एक परिवार के तरह हम आपस में रह सकें। ये जो दूसरी पत्नी थी ये उसका कहना था। दूसरी पत्नी का जो कि शादी करके आई थी, उसने बोला ये बच्चा है, इस बच्चे की क्या गलती है, इस बच्चे को तो प्यार मिलना चाहिए पिता का। जो ये बच्चा अपने पिता के प्यार से वंचित है और इसको भी अपने परिवार में खुशियां मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ पर जो पहली वाली जो पत्नी थी उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और गले से लगा लेती है। बोली बहन आपने इतना मेरे बच्चे के लिए सोचा, बस इतना ही काफी है। ऐसे ही प्रेम बनाए रखिएगा, ऐसे ही आती जाती रहिएगा, मिलते रहिएगा, बस हम इतने में ही खुश हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बात जब बोली तो यहाँ पर जो पति और जो दोनों पत्नियां होती हैं उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। फ्रेंड्स, ये एक लड़की की कहानी थी जो कि मैंने आप सभी के समक्ष रखी। आपकी क्या विचार है, आपकी क्या सोच है, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, फिलहाल तो कहानी एक लड़की की दुख भरी कहानी थी, जो सच्चे प्रेम की कहानी थी, जिसने अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।